नमस्कार मित्रों, मैं बीरेन बिष्ट आपको प्रणाम करता हूं और इस पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज पूरे देश प्रदेश उत्तराखंड में पृथ्वी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मनाने के साथ सभी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित हैं। तो इसी पृथ्वी दिवस पर आप देख रहे होंगे कि प्रकृति ने कितने खूबसूरत ढंग से इन पेड़ पौधों से लेकर इन पहाड़ों को सजा रखा है। तो मैं इस पृथ्वी दिवस पर सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और भूमिया सबके ऊपर, भूमिया देवता सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। हमारे सनातन में पहले से ही भूमि पूजा पहले से ही होती है। जब भी हमारे घरों में मंगल कार्य होते हैं तो भूमिया की पूजा होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है कि कैसे हम पृथ्वी को संरक्षित कर सकते हैं। तो पुनः आपको आगे को जो कार्यक्रम होंगे विद्यालय में वो मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो पृथ्वी दिवस पर ये राजकीय नगर जोरासी अल्मोड़ा आज 22 अप्रैल को दो बहनें अपनी गाने यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं, मंजू और सीता। धन्यवाद सर, मैम आप सभी का। आप लोगों ने हमें फिर से एक मौका दिया। हम दोनों सिस्टर आप सभी के समूह के एक गाना लेकर उपस्थित है। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मैं आप सभी से हृदय सहित क्षमा मांगने का समय पाती चाहूँगी। इस गाने की धुन भी चलती है। मची फली ढूंगी को ढूंगी तरुलो पहाड़ा जन्म मेरो को देसा मरुलो पहाड़ा जन्म मेरो को देसा मरुलो फुल फटंगा चुन ले रे फुल फटंगा चुन ले रे ही कोई माँ को कह ले रे मेरे पहाड़ आज तेरी मैं कह तेरी भत याद रे तेरी भत याद रे फुल फटंगा चुन ले रे ही कोई माँ को कह ले रे मेरे पहाड़ आज तेरी मैं कह तेरी भत याद रे है तेरी भत याद रे हे जननी तू जन्म भूमि मेरी देवा भूमि यो माटी ले तिलक लगो लो ओ माँ मेरी जननी हे जननी तू जन्म भूमि मेरी देवा भूमि यो माटी ले तिलक लगो लो ओ माँ मेरी जननी जन जन लो जत कबरा मिल न रयो मेरो पहाड़ा जन्म लो जत कबरा मेरो पहाड़ा तेरी भत याद रे हाय तेरी भत याद रे फुल फटंगा चुन ले रे ही कोई माँ को कह ले रे मेरे पहाड़ आज तेरी मैं कह तेरी भत याद रे हाय तेरी भत याद रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने शौक पूरे करने में लगे हैं, जहां हम खुद को आगे बढ़ाने में लगे हैं।
वहीं हम खुद को कहीं ना कहीं से पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम एक किनारे से आगे बढ़ रहे हैं तो एक किनारे से पीछे हम मतलब एक तरफ से खत्म होते जा रहे हैं। जैसे रुई होती है तो एक तरफ से जलती है और एक तरफ से राख बनती है, उसी प्रकार से हम एक तरफ से आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं और एक तरफ से अपनी रूह को जो है जलाते जा रहे हैं कि हम किस प्रकार के मनुष्य हैं, कैसे हैं, हमें कैसे हमारा रहना सहना है। तो आज हम ओजोन परत दिवस के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ओजोन परत नहीं बेटा, आज पृथ्वी दिवस है। जी मैम, पृथ्वी दिवस। तो ओजोन परत को जो संरक्षण है वो हुआ है सबसे पहले 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स ने जो हमारी हानिकारक गैसें होती हैं और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस को कम करने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें पूर्णतः सफल तो नहीं रहे, लेकिन विफल जरूर रहे। मतलब उनको सफलता नहीं मिली। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये होती है हमारे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और कूलर्स और हेयर कंडीशनर आदि में, उसी में ये जो गैसें होती है उसी में रहती हैं। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि फ्रिज को ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी गैस उड़ जाती है। वो गैस उड़ती नहीं है, वो गैस जाती है ओजोन परत में, और ओजोन परत में एक छिद्र है जो कि बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला इसका जो रिकॉर्ड था वो था सन 2000, लगभग 2000 में, जो कि 21,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका था। जो ओजोन परत है वो हमें मतलब एक अदृश्य ढाल की तरह हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और वो एक हमें मोतियाबिंद और फसलों में और स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर बोलते हैं, स्किन कैंसर से बचाती है हमें। लेकिन पराबैंगनी किरणें आजकल जो है वो ओजोन छिद्र में ज़्यादातर बढ़ती जा रही है कि कहीं कहीं हमें बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं कि जहाँ वहाँ से बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अभी सिर्फ ये मौका इतना नहीं है कि हम इस पर चर्चा करें, बल्कि हमारे संरक्षण का हमारा इतना दायित्व बनता है कि हम इसका संरक्षण भी करें। ओजोन परत जो है एक ओजोन गैस होती है जो कि ऑक्सीजन से ही बनती है। ऑक्सीजन, सूर्य की किरणें ऑक्सीजन को तोड़ती है, ऑक्सीजन को तोड़ती है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, साइंस में पढ़ते हैं सभी। तो ऑक्सीजन को तोड़ती है जिससे बनती है ओजोन, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन सैकड़ों ओजोनों को नष्ट कर देता है, ओजोन के कणों को, जो कि बहुत से, एक सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि से ही उसे नुकसान पहुंच रहा है। बहुत से कारणों से हम धूम्रपान वगैरह, प्रदूषण और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब ओजोन छिद्र जो है बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और इसके संरक्षण के लिए सिर्फ एक हम ही प्रयासरत नहीं है, बल्कि सभी हैं। हमारा देश है, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, हमारे देश, पूरा विश्व भर आज इस ओजोन दिवस को मना रहा है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अभी मैं इसकी कुछ संरक्षण और आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, जो कि अगर आप कर सकते हैं, बहुत इजी संरक्षण है। सबसे पहले है कि पेड़ लगाना और सौर ऊर्जा का उपयोग करना, क्योंकि जो अगर हम प्रकृति के अनुकूल चलेंगे तो अनुकूल चलने से एक हमारा ही खतरा नहीं रहेगा, बल्कि बहुत से खतरे टल जाएंगे और ओजोन परत पर इसका हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और हरियाली जो कि सबसे मेन है, और आजकल वही सबसे डेंजर है, जो आजकल गर्मियों में लग रही है आग। सबसे बड़ा जो कारण है प्रदूषण का वो है आग लगने का। सबसे बड़ा प्रदूषण आग लगने का। फिर आती है गाड़ियाँ। ज़्यादातर सरकारी वाहनों का उपयोग करना चाहिए। निजी वाहन जितने कम हो उतने सही रहेंगे। सरकारी वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और अंत में अपनी वाणी का विराम देते हुए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी गर्मी भी बहुत है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में रांची इंटर कॉलेज 84 में शालदे तो पृथ्वी दिवस पर
हमारे विद्यालय की छात्रा सीता पृथ्वी दिवस पर अपनी बात यहाँ पर रखेगी। कुमारी सीता। सर्वप्रथम, हे धरती माँ तेरी ये मिट्टी है मेरे लिए चंदन, हे धरती माँ तेरे लिए ये मिट्टी मेरी है चंदन, लगाकर इसके माथे पर करूँ मैं तुझको नित नित वंदन, करूँ मैं तुझको नित नित वंदन। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी के सामने पृथ्वी दिवस 2025 के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और दिल की गहराई से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो हर वर्ष 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में 1917 में हुई थी, लेकिन आज यह वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा है। यह सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन है। आज हम सभी आधुनिकता और विकास के मार्ग में अग्रसर हैं, लेकिन इसके सामने हमारे साथ साथ डिफरेंट तरीके की समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या, जल स्रोत का सूखना, ओजोन परत का घटना, ग्लोबल वार्मिंग आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो एक चिंता का विषय है। हमें इस चिंता पर कुछ टॉपिक्स रखने चाहिए। एक तरफ जहां नदियों में गंदा पानी गिरा दिया जा रहा है जिससे पॉलिटिक्स यानी प्रदूषित किया जाता है जिसे, वहीं दूसरी तरफ मोटर वाहने जो कारखानों में निकलने वाला जो जहरीला पॉइजन्स फम्स यानी जो वायु प्रदूषण के जो धुआं होता है वो हमारी दैनिक जीवन में यूज होने वाले कुछ उपकरण यानी इक्विपमेंट्स जैसे एसी, फ्रिज आदि का हम जो उपयोग करते हैं घरों में, उनसे निकलने वाली खतरनाक गैस जो डेंजरस गैस होती है, ओजोन परत को लॉस पहुंचाती है, उसे हानि पहुंचाती है, जो हमें सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्या कभी आपने सोचा है आधुनिक का एक ऐसा कहर है, चारों तरफ फिजा में घुल रहा जहर है और इसी जहर से सांस लेता हुआ इंसान अनेक लाइबाज बीमारियों का इनवाइट न्योता दे रहा है और असमय की मौत का शिकार हो रहा है। आज जंगलों की कमी और जहरीले गैस के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे हम छोड़ते हैं उसकी वृद्धि हो रही है, उसको परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन हम सभी को इसके लिए जागरूक यानी अलर्ट होना चाहिए और समाज में एक ऐसी सोच पैदा करनी चाहिए जिससे इन समस्याओं का हल निकाल सकें, क्योंकि प्राकृतिक नेचुरल ने हमें लाइफ दिया है, जीवन दिया है जीने के लिए, हर चीज़ की सुविधा दी है, इसीलिए इसकी केयर करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए और हमें अपने इस कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि यह नहीं है पल दो पल का किस्सा, यह नहीं है पल दो पल का किस्सा, यह तो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा। और अपने इस हिस्से को, इस पार्ट्स को नीट एंड क्लीन, साफ एंड सुथरा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, फूल और पौधे से इसको महकाए ताकि चारों तरफ हो हरियाली का राज। देखकर इस मंजर को हम करें अपनी धरती माँ पर नाज। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि हमें अपने धरा माँ को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए ऑलवेज अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी यानी पार्टिसिपेट होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री सीता को, इन्होंने अपनी वाणी यहाँ पर दी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं हमारी कक्षा 6 की छात्राएं हैं बबीता गांडवाल और मीनाक्षी। बहुत होशियार हैं पढ़ाई में और बड़ा साफ़ सुथरा बन के आते हैं और साथ में बहुत बढ़िया गायन बबीता और मीनाक्षी करती हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और शुरुआत करता हूं इनसे कि वो पृथ्वी दिवस पर अपनी गाना यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, शुरू करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम एवं मेरे शिक्षक एवं मेरे से बड़े या छोटे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सावरी सावरी तेरखुटा का जावरी, सावरी सावरी तेरखुटा का जावरी, डीजे माँ ठुमका तेरा हिलनी झुमका तेरा, डीजे माँ ठुमका तेरा हिलनी झुमका तेरा, देखी देखी पैरौनक आवाज मेरी माधुरी, सावरी सावरी तेरखुटा का जावरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ठीक है ना बॉयज, आप लोग भी ध्यान से, ठीक है। और अभी प्रोग्राम का समापन करते हैं हम और प्राइजेस आपको कल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है बेटा। वेरी गुड, धन्यवाद।